अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, सबक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे उर्दू क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखें दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब, सफ़ा नंबर 88, सबक नंबर 42। आज हम आपको इस सबक में बताने जा रहे हैं कि हवा कितनी कीमती चीज़ है और हवा कब नुकसानदेह होती है और कब फ़ायदा होती है। देखिए, हवा क्या पढ़ेंगे इसको। हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दम भर ना मिले तो दम हवा हो जाए इसीलिए कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है कि हमको बेतरद्दुद हर जगह और हर वक्त मिल सकती है। ये कुदरती कायदा है कि आदमियों और जानवरों के सांस लेने से, आग या चिराग के जलने से, और जानवरों के सांस लेने से, आग या चिराग जलने से, घास पात या मुर्दार के सड़ने से और हर किस्म की उफूनत के फैलने से हवा ख़राब हो जाती है। कभी ये खराबी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान के हक़ में ज़हर कातिल होती है। मगर कुदरत ने इस खराबी का इलाज भी रख दिया है। जब ताज़ा हवा के झोंके चलते हैं तो ख़राब हवा को उड़ा ले जाते हैं। इस तरह इसका नुक्स दूर हो जाता है। बस हवा के चलने और बदलने के रास्ते को हरगिज़ ना रोकना चाहिए। दरख्तों से भी हवा साफ़ होती है। जो नाक़िस हवा आदमियों के लिए मुज़िर है वो उनके लिए मुफीद है। क्या पढ़ेंगे इसको। वो उनके लिए मुफीद है। पत्तों के ज़रिए से दरख्त उसको चूस कर तरोताज़ा होते हैं। मगर दरख्तों के करीब रात को सोना अच्छा नहीं। उस वक्त वो हवा उनमें से निकलती है। ये नून काफ लाम ते, ये निकलती है। उस वक्त वो हवा उनमें से निकलती है जो इंसान के लिए मुज़िर है। याद करो हिज्जे और मानी। कुछ लफ्ज़ हैं, इनके माने हम आपको बतलाते हैं
تاکہ سبق پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ دم ہوا ہونا، روح نکل جانا، دم ہوا ہونا، روح نکل جانا۔ عفونت بدبو، کیا معنی ہے عفونت کے؟ بدبو۔ قاتل قتل کرنے والا، قاتل کیا معنی ہے؟ قتل کرنے والا، کیا معنی ہے؟ قتل کرنے والا۔ دوبارہ دیکھیے، دم ہوا ہونا، روح نکل جانا، عفونت بدبو، قاتل قتل کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی اردو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔